संबंधों की गहराई और स्वाभिमान का मर्म। यह कहानी उस निस्वार्थ स्नेह, स्वाभिमान और रिश्तों की बारीकियों की है जो हमारे समाज की अनमोल धरोहर है। यह कथा वृद्धावस्था में मानव जीवन के संघर्षों और रिश्तों में छुपे अपनत्व की झलक दिखाती है। एक पड़ोसी के अनुभवों के माध्यम से यह कहानी न केवल जीवन के उतार चढ़ावों को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान कैसे किसी व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। दोपहर का समय था। कॉल बेल की घंटी बजी। मैंने बाहर देखा तो पड़ोसी के घर कोई आया हुआ था। सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, हल्की दाढ़ी, उम्र में यही कोई 70 के आसपास। ये शख्स अक्सर हफ्ता 10 दिन में पड़ोस में आता जाता था और समय भी वही 3-4 बजे के आसपास। हमारे पड़ोसी बहुत ही अच्छे स्वभाव व मिलनसार के थे और जब भी कोई मदद की जरूरत हो हमेशा तैयार रहते। उनके परिवार में अंकल, आंटी, बेटा, बहू, एक 4 साल का बच्चा। वह व्यक्ति जो अक्सर पड़ोस में आता था, वो और पड़ोसी अंकल एक साथ एक ही कंपनी में कार्य करते हुए रिटायर हुए थे और दोनों का परिवार एक ही कंपनी के कॉलोनी में एक साथ रहते थे। वह दोनों परिवारों में बहुत घनिष्ठता थी। शाम का समय था। मैं पड़ोस में गया हुआ था ताकि इस महीने के राशन एक साथ मंगाने के लिए प्लानिंग कर सकूं। तभी वो अंकल के दोस्त आए। पड़ोस के अंकल ने उनके दोस्त का परिचय मुझसे कराया। तभी आंटी किचन से हॉल में आई और अंकल के दोस्त को सादर नमस्कार कर बोली, आप लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं अभी पिया हूँ, मैंने कहा। और अंकल के दोस्त ने भी कहा, नहीं भाभी जी, मैं भी अभी चाय पी कर आ रहा हूँ। फिर मैं उनसे विदा लेकर वापस अपने घर आ गया और कुछ जरूरी काम निपटाने झोला लेकर बाहर निकल गया। अपना बाजार का काम निपटाते निपटाते मुझे 7 बज गए और मैं गाड़ी उठाकर घर की तरफ वापस आने लगा तो अचानक मेरी नज़र चौक के पास चाय की दुकान पर पड़ी। तो देखा पड़ोस के अंकल के दोस्त चाय की चुस्की ले रहे थे। मैं सीधे घर वापस गया। मेरे मन में एक बात बार बार उठ रही थी कि जब पड़ोस की आंटी के घर चाय बनाकर यहाँ पर चाय क्यों पी रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया तो सीधे अंकल के घर चला गया। अंकल, मैंने आपके दोस्त को अभी अभी चौक पर चाय पीते हुए देखा है और मुझे ये समझ नहीं आया कि आपके यहाँ चाय पीने से क्यों मना कर दिया। हाँ बेटा, मालूम है कि वो वहाँ चाय पीता है। वो हमारे यहाँ ना चाय पीता है, ना भोजन का समय होने के बावजूद भोजन करता है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों अंकल? अंकल ने बताया, बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि उनके चलते कभी किसी को कोई तकलीफ हो, और उनके दोस्तों को तो कभी नहीं। वो आश्रम में भी ऐसा ही करता है। आश्रम में? मैंने अपनी जिज्ञासा जाहिर की तो अंकल बोले, मेरा दोस्त एक वृद्ध आश्रम में रहता है। क्यों? उसका एक ही बेटा है और दोस्त की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। उनकी बहू का स्वभाव ठीक नहीं था। रोज घर पर बहू ससुर को लेकर कुछ न कुछ ताने मारती थी और उनके बेटे के बोलने के बावजूद उनकी बहू में कोई सुधार नहीं हुआ। इस सब से परेशान होकर वो बेटे के बहुत मना करने के बावजूद वृद्धाश्रम चला गया और तब से वहीं रहने लगा। हाँ, तो तू क्या पूछ रहा था? अच्छा, चाय की बात। जब तक तुम्हारी आंटी थी वो कभी भी मेरे दोस्त को बिना चाय पिलाए और अगर भोजन का समय हो तो बिना भोजन किए नहीं भेजती थी। हमारे संबंध ही ऐसे थे बेटा। हमारे दोनों परिवारों के बीच सगे भाइयों जैसा संबंध था। मेरे दोस्त की इस बात से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ कि वो बहुत स्वाभिमानी और कभी भी नहीं चाहता कि उसके चलते किसी को कोई तकलीफ हो। हाँ, जहाँ तक चाय नहीं पीने की बात है, मैंने अपने दोस्त से एक बार पूछा भी था तो वो बोला, तूने, भाभी जी ने और तुम्हारे बेटे ने मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद जो अपनापन दिया उसको मैं अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण धरोहर समझता हूँ कि शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा जो इतना अच्छा दोस्त और परिवार मिला। लेकिन मैं हर परिस्थिति को समझता हूँ और इसी कोशिश में रहता हूँ कि किसी के विचार में भी बोझ ना बनूं। तू तो मेरा दोस्त है यार, और तेरी बहू के व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तेरा तो ठीक है, पर अभी समय अपना नहीं बच्चों का है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तेरी बहू के मन में ये विचार भी आए कि
अरे देखो ये बुढ़ा फिर आ गया, इसके लिए चाय बनाने पड़ेगा आदि। यार ऊपर वाले की कृपा से मेरे पास खाने पीने की कमी नहीं है और चाय बड़ी बात नहीं है। मैं क्या, मेरे जैसा हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनों का समय चाहता है और उसी को ढूंढता हुआ दर बदर भटकता है। और ढलती जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव में हमें देने के लिए एक अच्छा समय ही तो किसी के पास नहीं है। इतना बताकर अंकल अपनी आंखों की नमी पोंछने लगे। दोस्तों, रिश्तों की मिठास केवल बड़े उत्सवों या महंगे तोहफों से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और अपनापन देने से बनती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के आखिरी पड़ाव में बुजुर्गों को सबसे अधिक जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह है समय, सम्मान और एक ऐसा माहौल जहां वे अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए भी अपनेपन का अनुभव कर सकें। हमें यह समझना चाहिए कि उनके प्रति हमारी छोटी छोटी सहानुभूति और आदर उनके जीवन को कितना अर्थपूर्ण बना सकती है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।